हाय स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 6 स्टैंडर्ड का मराठी का लेसन। ठीक है। लेसन का नाम क्या है? बाबांचा पत्र। मतलब जो फादर, जो उसके डैडी है ना, वो क्या लिखते हैं अपनी बेटी को? लेटर लिखते। बाबांचा मतलब फादर और पत्र यानी कि लेटर। ठीक है। तो हम लोग पूरे लेसन में देखेंगे कि उसके डैडी अपने बेटी को लेटर में क्या क्या लिखते, मतलब क्या क्या चीज़ उसको बताना चाहते वो लेटर के थ्रू। तो हम लोग वो सब देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। प्रिय वैष्णवी, मतलब जब हम लेटर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं ना कि डियर वैष्णवी। तो प्रिय वैष्णवी यानी कि डियर वैष्णवी। और वैष्णवी कौन है? जो जो लेटर लिख रहे हैं ना, वैष्णवी उनकी बेटी का नाम है। ठीक है। अनेक शुभ आशीर्वाद। तो उसके डैडी उसको क्या दे रहे? बहुत सारी ब्लेसिंग दे रहे, बहुत सारी आशीर्वाद उनको, मतलब किसको दे रहे? अपनी बेटी को दे रहे। मी कामात पुरता गुरफटलेलो होतो। मतलब वो क्या बोल रहे कि मैं अपने काम में इतना बिजी था कि मैं तुझसे बात ही नहीं कर पा। ठीक है। म्हणून पत्र पाठवायला उशीर होत आहे। तो क्या बोल रहे कि मैं अपने काम में इतना बिजी था कि मुझे टाइम ही नहीं मिला तुझसे बात करने के लिए, और इसलिए मैं क्या हो गया, लेट हो गया तुझे लेटर भेजने के लिए। उशीर यानी कि लेट। तुझ्या आईने मला दूरवीनीवरून सांगितले। मतलब वो क्या बोल रहे कि तेरी मॉम ने मुझे दूरवीनीवरून मतलब दूरध्वनीवरून मुझे, मतलब कि मुझे टेलीफोन से मेरे से तेरी मम्मी की बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे तेरे बारे में बोला। अब क्या बोला तो हम लोग देखते हैं की तुला 6 मईचा गणिताचा पेपर खूपच कठीण गेला। तो क्या बोल रहे कि तेरी मम्मी ने मुझे फ़ोन पे, मतलब टेलीफोन पे बोला था कि सोनाली का, मतलब हमारी बेटी का 6 मईचा मतलब सेमिस्टर, जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है ना, तो वो फर्स्ट सेमेस्टर में गणिताचा मतलब जो मैथ्स पेपर था ना, वो क्या गया, बहुत हार्ड गया। खूपच कठिन यानी कि हार्ड था। म्हणून तू फार निराश झाली आहेस। तो फिर उसके डैडी ने क्या बोला कि तेरा मैथ्स का पेपर जो बहुत हार्ड गया, तो उसके लिए क्या हो गया, तू बहुत सैड हो गई है। पेपरहून घरी आल्यानंतर त्या दिवशी तू रडत ही होतीस। तो फिर उसकी मम्मी ने उसको बताया ना कि, मतलब उसकी मम्मी ने उसके डैडी को बताया कि मतलब सोनाली का जो पेपर खराब गया था, उसने फिर वो दिन आके क्या क्या किया उसके बारे में उसकी मम्मी ने बताया किसको? डैडी को। सोनाली के डैडी को बताया। तो उन्होंने बोला कि जिस दिन उसका पेपर खराब हो गया था, उस दिन वो घर पे आके क्या कर रही थी? रोने का, रडी थी, मतलब रोने का ही काम कर रही थी। मला वाटले दूरध्वनीवरून तुझ्याशी बोलण्यापेक्षा तुला पत्र लिहूनच तुझ्याशी हितगुज करा। तो क्या बोल रहे उसके डैडी कि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं तेरे से टेलीफोन से बात करूँ, इससे अच्छा बेटर है कि मैं तुझे मतलब मैं तुझे लेटर के थ्रू अपनी बात क्या करूँ, बताओ। हितगुज यानी कि हितगुज मतलब जो उसके डैडी को जो भी बताना था ना टेलीफोन के थ्रू, टेलीफोन से बताना था, वो टेलीफोन से नहीं बताते, वो किसके थ्रू बताते? लेटर के थ्रू। उनको जो भी सोनाली को बताना था, जो भी सजेशन, जो भी एडवाइस देना था, वो किससे दे रहे थे? लेटर के थ्रू दे रहे थे। म्हणून तुझ्यासाठी हे पत्र लिहित आहे। तो क्या बोले कि इसलिए मैंने तेरे लिए क्या लिखा है? पत्र लिखा है। देखो यहाँ पे ये सोनाली बैठी है और किसका लेटर रीड करी? अपने डैडी का। और यहाँ पे इसके डैडी है जो लेटर लिख रहे हैं किसको भेजने के लिए? सोनाली को भेजने के लिए। अगं वैष्णवी, गणिताचा पेपर कठिन गेला। तो क्या बोले कि वैष्णवी, अगर तेरा मैथ्स का पेपर हार्ड गया है, अगर तेरा मैथ्स का पेपर हार्ड गया है, तो फिर क्या? म्हणून म्हणून
गणितानंतर असलेल्या विषयाचे पेपर अवघडच जाणार असे होत नहीं ना। तो उसके डैडी क्या बोल रहे कि ऐसा ज़रूरी नहीं, अगर तेरा मैथ्स का पेपर ख़राब गया तो उसके अलावा जो भी तेरे पेपर बचे मतलब पेंडिंग है वो भी तेरे क्या हो जाएंगे, ख़राब जाएंगे, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना। तो तू इतना टेंशन मत ले, एक पेपर तेरा ख़राब गया तो उसमें तो इतना रो रही है, टेंशन क्यों ले रही। हमारा दूसरा पेपर है, दूसरा चांस है, उसमें हम क्या करेंगे, अपना बेस्ट दिखाएंगे। ऐसा कौन बोल रहा है, उसके डैडी उसको बोल रहे। मग त्याच त्या गोष्टीचा विचार करत बसल्याने उरलेल्या पेपरवरही त्याचा विपरीत परिणाम होतो। तो वो क्या बोल रहे, उसके डैडी क्या बोल रहे कि अगर तू मतलब पेपर देकर आ गई, फिर उसके बाद नेक्स्ट पेपर के लिए तैयारी नहीं कर रही है, तो वही मैथ्स पेपर के बारे में सोच रही है कि मेरा मैथ्स पेपर ऐसा गया, मैं अच्छा नहीं गया, अगर मेरे को कम मार्क्स आया तो अगर मैं फेल हो जाऊंगी, तो अगर तू वो पेपर के बारे में सोचेगी तो तेरा नेक्स्ट पेपर भी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, और तेरे नेक्स्ट पेपर पे भी क्या गिरेगा, विपरीत परिणाम, यानी कि बैड इफेक्ट गिरेगा। परिणाम मतलब बैड इफेक्ट गिरेगा, ठीक है। तो उसको समझा रहे थे, तो मतलब वही बोल रहे थे कि हमारा एक पेपर खराब गया तो उसका मतलब ये नहीं कि हम लोग हार के बैठ जाए, हमारे पास नेक्स्ट चांस है, हमारे पास नेक्स्ट पेपर है बहुत सारे, उसमें हम क्या दिखाएंगे, अपना बेस्ट दिखा सकते। अगर एखाद्या विषयात गुण कमी पडले तर याचा अर्थ आपण आयुष्यात अपयशी झालो असे नाही। तो उसके डैडी क्या बोल रहे हैं कि अगर कौन से भी सब्जेक्ट में, कौन से भी एक सब्जेक्ट में हमारे मार्क्स, गुण मतलब मार्क्स, कमी मतलब कम मिल गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी लाइफ, हमारे आयुष मतलब हमारी जो लाइफ है, आगे के फ्यूचर है, उसमें हम क्या हो जाएंगे, अनसक्सेस हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तुला सांगतो गणिताशी तू मैत्री कर। तो उसके डैडी क्या बोल रहे कि मैं तुझे बोल रहा हूँ, जो तेरा सब्जेक्ट फेवरेट नहीं है, जैसे कि अभी तू बोल रही कि तेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स नहीं है, मतलब उसमें तेरे को कम मार्क्स मिलता है, तो तू एक काम कर, वो मैथ्स सब्जेक्ट से तू क्या कर, फ्रेंडशिप कर ले। मग बघ गम्मत या विषयाची। तो फिर उसके बाद करते अगर तू वो मैथ्स सब्जेक्ट से अपनी फ्रेंडशिप कर लेगी, तो तेरे को इतना मज़ा आएगा मैथ्स सब्जेक्ट पढ़ने के लिए कि तू मैथ्स सब्जेक्ट के अलावा कुछ सब्जेक्ट पढ़ना पसंद ही नहीं करेगी। तेरा मैथ्स सब्जेक्ट इतना फेवरेट हो जाएगा अगर तू उससे क्या करेगी, फ्रेंडशिप करेगी। तो तुला तुला मुळीच भीती वाटणार नाही। तो क्या बोले कि तेको अगर तू उससे फ्रेंडशिप कर लेगी, उसका हर एक चीज़ अच्छे से समझ लेगी, तो तेको वो सब्जेक्ट से भीती यानी कि डर लगेगा ही नहीं तेको वो सब्जेक्ट से। गणिना गण गणितातील संकल्पना, संबोध, क्रिया तू नीट समझावून घे। तो इसमें क्या बोले कि मतलब देखो मैथ्स में बहुत सारी चीज़ रहती है ना, मैथ्स में कॉन्सेप्ट रहता है कि कौन सा पहले सबसे पहले प्लस होगा, ऐड होगा, डिवीजन होगा, कौन सा सब्ट्रैक्ट होगा, फिर साइंस, बहुत सारी चीज़ देखने पड़ते हैं हमें मैथ्स में। तो सबसे पहले हमें मैथ्स में उसका कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, उसका बेसिक चीज़ क्या है, वो क्यों कर रहा है, मतलब रीज़न फाइंड आउट करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है सम के अंदर, क्या रीज़न है ये मतलब एडिशन करने का, मल्टीप्लाई करने का। हमें मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए। अगर हम वो मैथ्स का कॉन्सेप्ट, बेसिक स्टेप अच्छे से समझ जाएंगे तो हमारा मैथ्स सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बहुत ही ईजी हो जाएगा। उदाहरणे सोडवण्याचा चांगला साराव कर। तो क्या बोले कि मतलब तू जब मैथ्स सब्जेक्ट का देखो कॉन्सेप्ट और बेसिक समझ गया, तो वो समझने के बाद तू क्या कर, हर एक टॉपिक का उसका जो प्रॉब्लम्स रहता है, एक्सरसाइज रहता है, एग्जाम्पल्स रहता है, वो तू खुद समझ के ले। समझने के बाद तू क्या कर, सराव यानी कि तू उसको खुद से प्रैक्टिस कर। हाँ विषय लवकरच तुझा लाडका होईल। तो क्या बोले कि तेरा जो मैथ्स सब्जेक्ट है ना, वो तेरा क्या होगा, बहुत ही जल्दी फेवरेट सब्जेक्ट बनने वाला है। ये अगदी नक्की आए। तो क्या बोलेगी, मैं जो भी बोल रहा हूँ तो अगर उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करेगी तो पक्का तेरा मैथ्स सब्जेक्ट क्या होगा, फेवरेट हो जाएगा। और ये मैं तेरे को क्या करा रहा हूँ, भरोसा दिला रहा हूँ। अगर तू वैसे ही प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप जाएगी, जैसे मैं बोल रहा हूँ तुझे वैसे। बाळा आणखीन एक तुला सांगतो। तो उसके डैडी क्या बोले कि मैं तेरे को एक और चीज़ बोलता हूँ, परीक्षेतील गुण किंवा श्रेणी महत्त्वाची आहेत। तो क्या बोले कि परीक्षा में मतलब अपने
पेपर्स में, अपने एग्ज़ाम के टाइम गुण यानी कि मार्क्स और ग्रेड दोनों इम्पॉर्टंट है, बट उसके अलावा और क्या इम्पॉर्टंट है वो भी उसके डॅडी क्या करे बता रहे. पण त्याहीपेक्षा आपल्या आंतरिक गुणांची वाढ करणे हे अधिक महत्त्वाचे आहे. तो उसके डैडी क्या बोल रहे कि ग्रेड और पढ़ाई ये दोनों तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट उसके अलावा हमारी लाइफ में और क्या इम्पॉर्टेंट, आंतरिक यानी कि टैलेंट. जो हमारे अंदर टैलेंट रहता है ना, बहुत सारे बच्चों के अंदर बहुत अलग अलग टैलेंट रहता है, ड्राइंग बनाने का, डांस करने का, गाना गाने का, ये सब अलग अलग टैलेंट उन लोग के अंदर क्या रहता है, छुपा रहता है. तो जो भी तेरे अंदर जो टैलेंट है वो तो उसको बाहर निकाल और वो टैलेंट को डेवलप कर, मतलब उसके अंदर थोड़ा चेंजेस ला. जो तेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत चेंजेस चाहिए वो टैलेंट के अंदर, तो क्या लेकर आ, थोड़ा बहुत चेंजेस लेकर और हर एक टैलेंट को अपने अंदर से देख कि तेरे पास कौन सा टैलेंट है और उसको तू क्या कर, डेवलप कर यानी कि ग्रो कर. वो भी हमारे लिए क्या बहुत इम्पॉर्टेंट है. तू गोष्टी छान सांगतेस, चित्र उत्तम काटतेस, अन्न सुंदर नृत्य करतेस. मतलब उसके डैडी क्या बोले कि देख मेरे को तो पता है कि तेरे अंदर क्या क्या टैलेंट है, तू क्या करती है, अच्छी अच्छी छान गोष्ट सांग, तू गोष्ट छान छान सांगतेस मतलब कि तू स्टोरी अच्छे से बोलती है. मतलब ड्राइंग चित्र उत्तम काटतेस यानी कि तू ड्राइंग में बहुत अच्छा निकालती है और तू डांस भी क्या करती है, बहुत अच्छा करती है. हे सार सुरू ठेव. तो उसके डैडी क्या बोले कि ये सब जो भी तू करती है ना वो कंटिन्यू रख, कभी भी उसको स्टॉप मत कर. तुझ्या आईने सांगितले की हल्ली तू याकडे फारच लक्ष देत नाहीस. तो क्या बोल रहे कि उसके डैडी क्या बोल रहे कि मुझे तेरी मम्मी ने बोला कि तू तेरा एग्ज़ाम होने मतलब तेरा जैसे ही मैथ्स पेपर ख़राब था उसके बाद तू अपने टैलेंट के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, अपने टैलेंट जो भी तेरा टैलेंट है तो उस पर अटेंशन नहीं दे रही, मतलब उसको प्रोग्रेस करने के लिए, मतलब डेवलप करने के लिए तो उसको ध्यान नहीं दे रही, उसको ऐसे ही मतलब छोड़ दिया, मतलब तू इम्पॉर्टेंट नहीं दे रही अपने टैलेंट को. या कला आपले जीवन सुंदर करतात आणि आपले व्यक्तिमत्व फुलवतात. तो उसके डैडी क्या बोल रहे कि ये जो हमारे अंदर जो कला है, कला यानी कि जो हमारे अंदर टैलेंट है वो हमारी लाइफ ब्यूटीफुल बनाते, सुंदर यानी कि ब्यूटीफुल बनाते और उससे एक हमारी नई पर्सनालिटी डेवलप होती है. जो चीज़ हमें आती है उससे हमारी एक नई पहचान बनती है, नया डेवलपमेंट होता है हमारे अंदर और सब हमें उस चीज़ से, उस कला से, उस टैलेंट से हमें क्या करते हैं, पहचानते. त्यामुळे प्रत्येकाने एखादी तरी कला जोपासली पाहिजे. तो क्या बोल रहे उसके डैडी की सबके सब हर एक ह्यूमन बींग्स के अंदर कोई ना कोई टैलेंट तो होता ही है, सिर्फ उनको अपने टैलेंट को पहचानने की ज़रूरत होती है और अपने टैलेंट को दिखाने की ज़रूरत होती है. ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके अंदर कोई टैलेंट ना हो, सिर्फ उन्हें मौका चाहिए अपना टैलेंट दिखाने का. स्वतःमधील गुणांची वाढ करायला तुला अनेक संधी मिळतील. तो उसके डैडी क्या बोले कि अगर तू अपना जो टैलेंट है उसको तो और ग्रो करेगी अच्छे से उसको मतलब परफेक्शन के साथ हर एक अपने टैलेंट को बराबर करेगी तो देखो आगे जाके बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी. तू अपने टैलेंट को बहुत मतलब इतना ग्रो कर सकेगी, इतना फेमस हो सकेगी अपने टैलेंट के थ्रू कि जो सब्जेक्ट तेरा फेवरेट नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है. ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है तो फिर वो आगे जाके कुछ सक्सेस बन ही नहीं सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर उसके पास टैलेंट अच्छा है तो भी वो क्या कर सकता है, अपना नाम कमा सकता है और फेमस बन सकता है. तो उसके डैडी वही समझा रहे. संधि आने की अपॉर्चुनिटी, अगर तेरे पास जो भी टैलेंट है तो उसको फोकस कर, उसको अच्छे से डेवलप कर ताकि वो फ्यूचर में जाके वो तेरा टैलेंट वो तेरे को क्या मिले, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले वो टैलेंट के थ्रू. त्यांचा तू पुरेपूर उपयोग करून घे. तो क्या बोले कि जो भी तेरे पास टैलेंट है उसको अच्छे से सीख, बहुत अच्छा बना, परफेक्ट कर अपने टैलेंट को, हर एक चीज़ को और उसका फुल मतलब अच्छे से यूज़ कर अपने टैलेंट को, वेस्ट मत जाने दे जो भी टैलेंट तेरे पास है. बाबाने सांगितलेले ऐकून त्याप्रमाणे तू वागशील याची मला खात्री आहे. तो उसके डैडी क्या बोल रहे कि मुझे पता है कि तेरे डैडी ने मतलब मैंने तेरे को जो भी बोला तूने उसको अच्छे से सुना है और अच्छे से समझ के लिया और मुझे पक्का यकीन है कि तू उसको क्या करेगी, फॉलो करेगी. खात्री मतलब अच्छे से मैंने जो भी बोला तो उसको क्या करेगी, फॉलो करेगी.
दिवाळीच्या सुट्टीत मी गावी येणार आहे। मतलब जब दिवाली की हॉलीडे रहेगी, उसके डैडी मतलब जो उनके डैडी थे ना, सोनाली के जो डैडी थे ना, वो कहाँ रहते थे, मतलब आउट ऑफ सिटी रहते थे। जहाँ पे सोनाली और उसकी मॉम रहते थे वहाँ पे उसके डैडी नहीं रहते थे, वो बाहर रहते थे, मतलब कहीं और पे जहाँ पे वो काम करते थे। और वेकेशन में क्या करते थे, अपनी फैमिली को मिलने के लिए आते थे। तो दिवाली मतलब जो दिवाली रहता ना, उसकी छुट्टी थी, तब वो कहाँ पे आने वाले थे, गाँव आने वाले थे। मग अपन खूब खूब मज़ा करूँ। तो क्या बोले कि जब मैं दिवाली के टाइम पे गाँव आऊँगा तब हम लोग क्या करेंगे, बहुत मज़ा करेंगे, मतलब बहुत मस्ती करेंगे। किले बांधो मतलब जो मिट्टी का घर रहता है ना, वो क्या करेंगे, गांव में बहुत सारी मिट्टी रहती है और आसपास का सराउंडिंग एरिया भी बहुत अच्छा है। तो हमारे जो घर के बाहर जो बड़ा सा गार्डन है या आंगन है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, मिट्टी का जो है क्या बांधेंगे, किला, मतलब एक बड़ा सा फोर्ट टाइप क्या करेंगे, घर टाइप बांधेंगे। कंदील तैयार करूँ, कंदील मतलब जो कंडील था ना, मतलब दिवाली के टाइम पे गए थे, तो दिवाली के टाइम पे हम लोग दरवाजे के यहाँ पे क्या लगाते, कंडील लगाते। तो उन लोग क्या बोले, उसके डैडी ने क्या बोला कि हम लोग कंदील भी क्या करेंगे, घर पे बनाएंगे। गप्पा मारू आने दिवाळीच्या फारडी खाओ। तो क्या करेंगे, गप्पा यानी कि गॉसिप, हम लोग एक दूसरे से अपने बारे में बात करेंगे, कैसे हम लोग ने टाइम स्पेंड किया, क्या किया हम लोग ने, ये सब हम लोग एक दूसरे से क्या करेंगे, बात करेंगे। और हम लोग क्या करेंगे, दिवाली का जो भी स्वीट बनता है घर पे, वो क्या करेंगे, खाएंगे। खाओ अरुण, एक गोष्ट आठवली मला। तो उसके डैडी क्या बोलते, मैं खाने से मुझे याद आया, गोष्ट मतलब खाने से मुझे तेरे बारे में कुछ याद आया। या दिवाळीत गावी येताना तुझा आवडीचा खाऊ घेऊन येणार आहे। तो उसके डैडी क्या बोले कि मैं जब भी दिवाली में गाँव आऊँगा तब मैं तेरा फेवरेट आवडीचा यानी कि फेवरेट खाओ, फेवरेट डिश तेरे लिए क्या करूँगा, लेकर आऊँगा। कुठला ते तू ओळखले, असलीच। तो उसके डैडी क्या बोले कि मैं तेरे को पता चल गया रहेगा कि तेरा फेवरेट डिश क्या, और मैं तेरे लिए क्या लेकर आने वाला हूँ। तुझा पुस्तकांचा खाऊ। तो उसके डैडी क्या बोले कि मुझे पता है कि तेरा फेवरेट डिश यानी कि तेरे को स्टोरी बुक्स रीड करना बहुत पसंद है, और मैं तेरे लिए क्या लेकर आऊँगा, वो ही लेकर मतलब बुक्स लेकर आऊँगा। तो यहाँ पे बुक्स को मतलब जो स्टोरी बुक्स है उसको क्या बोला है, खाऊ बोला है। गावी येताना मी तुझ्यासाठी गोष्टीची अनेक पुस्तक घेऊन येणार आहे। तो उसके डैडी क्या बोले, जब गाँव आने वाला हूँ ना, दिवाली के टाइम जब गाँव आऊँगा ना, तब मैं तेरे लिए क्या लेकर आऊँगा, स्टोरी, गोष्टीची मतलब स्टोरी बुक्स लेकर आऊँगा। वाचून बघ तू। तो क्या बोले, तब तू क्या करना, रीड करके देखना, खूपच खूपच आवडतील तुला, तेरे को बहुत ही क्या आएगा, पसंद आएगा। मैं ऐसा बुक तेरे लिए क्या करूँगा, लेकर आऊँगा। बरं आता थांबतो। तो क्या बोले कि ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, लेटर यहीं पे क्या करता हूँ, स्टॉप करता हूँ, बाकी सारे भेटी आती बोलो। तो फिर उन्होंने क्या बोला कि अभी मैं इतना ही बोलता हूँ, अभी मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, और बाकी का जब हम मिलेंगे तब मैं क्या करूँगा, तुझे बताऊँगा। और यहाँ पे तुझे बाबा है, मतलब हम लोग लास्ट में लिखते हैं ना, योर लविंगली, तो फिर यहाँ पे उन्होंने, उसके डैडी ने लिखा कि तुझे मतलब तेरे डैडी, ठीक है। तो मतलब ये पूरा चैप्टर किस पे था कि मतलब हमें जो चीज़ नहीं आती है उससे लेकर हमें सैड नहीं होना चाहिए, उससे हमें फ्रेंडशिप करनी चाहिए, और हमें वो सब्जेक्ट से लेकर, वो चीज़ से लेकर और हार्डवर्क करनी चाहिए, जिससे हम आगे पहुंच सकते हैं। और हमारे अंदर जो भी टैलेंट है हम उससे भी क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। बिकॉज हमारे टैलेंट के थ्रू भी हमारे फ्यूचर में आगे जाके हमें क्या मिल सकती है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो हमें कभी भी सैड होके, निराश होके क्या नहीं करना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए, और हमेशा हमें आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।